मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू डॉक्टर दिया मशरूम फार्म। ये फर्स्ट फ्लश का फर्स्ट डे है मेरा आज। देखिए आपको दिखा रही हूँ कि उन्होंने कहा था कि वीडियो डालना मैडम। मेरा अपना कंपोस्ट था, कचूड़ बढ़िया, इसमें पिनिंग और बढ़िया मशरूम आई हुई हैं। कटिंग हो गई है इन लाइन्स में, जो नीचे वाली लाइन दिख रही है इनमें, थर्ड फोर्थ में भी बची हुई हैं। तो ये नीचे कटिंग हो चुकी है, अभी लगी हुई हैं वहाँ पे सारी जो है मेरी टीम। रिज़ल्ट ठीक है, जितनी भी रहेगी इसमें मेरे ख्याल से 10 से 12% जो है यील्ड आ जानी चाहिए फर्स्ट फ्लश के अंदर। बाकी देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, और ये मैंने कवरिंग करवा दी। कुछ पिनिंग मुझे ज़्यादा लग रही थी कुछ बैग में, तो कवरिंग हो गई है। कुछ दिन पहले नहीं होती तो बढ़िया और रहता। बाकी जो ये यहाँ कहीं कहीं बीच में है, इसमें पिनिंग बढ़िया है, इसमें बढ़िया माइसीलियम बना हुआ है। तो ये सारी की सारी जो है सेकंड फ्लश में आ जाएंगी। अभी जो ये जितनी भी पिनिंग दिख रही है छोटी छोटी, ये सारी मैंने कवर करवा दी थी, लेकिन ये अब कटिंग हो गई इन बैग्स में, तो ये अब सेकंड में आ जाएगी। कुछ में कटिंग होगी, कुछ में चल रही है। ऊपर इससे ज़्यादा पिनिंग है। ऊपर की अगर हम बात करें, पिनिंग ज़्यादा है। ठीक है, बढ़िया है। और आप लोगों की कोई सजेशंस हो, अगर कोई देख रहे हो तो बताना मुझे, और कुछ इसमें कर सकते हैं तो। पानी के लिए किसी ने पूछा हुआ था। पानी के लिए मशरूम में जो मुझे जानकारी हुई है ये है कि फ़र्स्ट फ्लश तक आपको पानी का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड तक। थर्ड में भी पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, मतलब रहती है लेकिन कम भी होगा तो ठीक है। 85-90% तो आपको मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। मैं एक मॉइस्चर मीटर लेके आई थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे काम करता है। उसमें रेड ग्रीन ब्लू डॉट्स हैं, उसमें परसेंट नहीं आता है कितना भी। लेकिन मेरी अब की बारी जो अगर मैं केसिंग दिखाऊं, मेरी केसिंग में अब की बारी मॉइस्चर मैंने शुरू से ही ध्यान रखा है, क्योंकि पिछली जो केसिंग थी उसमें मॉइस्चर बहुत ही कम रहा था, हमारा बहुत दिक्कत आई थी। तो मॉइस्चर का मैंने अब की बार ध्यान रखा। तो मॉइस्चर का आपको ध्यान रखना ये है कि मॉइस्चर आपके कंपोस्ट में नहीं आना चाहिए। जब आप वाटरिंग कर रहे हैं तो वो आपकी केसिंग तक ही रहे, और उसके बाद जो है कुछ घंटे बाद वो अगर उसको टच करता है कंपोस्ट को तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में वो इतना होना चाहिए कि आपकी केसिंग अच्छे से भीग जाए। तो इसमें ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है, रूम के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, बैग के और पिनिंग के हिसाब से आपको वाटरिंग या देना पड़ता है। जैसे फ़्लश के हिसाब से अभी जैसे जितनी भी फ़्लश, मान लो आपने आज 200 किलो कटिंग करी है तो कम से कम 150-200 लीटर आपका पानी लगेगा। अगर आपने 500 किलो कटिंग करी है, 600 किलो कटिंग करी है, तो मेरे हिसाब से कम 400 किलो पानी लगेगा। तो औसतन जितना आपकी कटिंग होती है लगभग उतना ही। ये नहीं कि आपने आज 1200 किलो काट ली तो 1200 लीटर लगेगा, ऐसा नहीं है। 500-600 किलो 700 किलो तक आपका जा सकता है, क्योंकि जितने बैग में से मशरूम निकलता है, जिस बैग में से, उसमें इतना वाटर उसे चाहिए होता है अगली पिनिंग के लिए, अगली पिनिंग आने के लिए, और उस बैग को इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी का तो ये है। और बाकी जब आप काम करते हैं तो खुद ही आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से क्या चल रहा है। तो अभी कुछ पिनिंग है, अभी देखिए जो सारी पिनिंग यहाँ आएगी अभी, तो कुछ अभी है इसमें गुंजाइश। बाकी और इसमें भी कटिंग चल रही है। ये इधर जो है जिनको हमने कंपोस्ट दे रखा है उनका आज तीसरा कंपोस्ट जा रहा है, तो उनके भी अभी तक तो रिज़ल्ट ठीक ही है। कटिंग चली हुई है, यहाँ पर कटिंग हो गई इन बैग्स में। पीछे तक बढ़िया फ्लश आई हुई है। ये किसी को अगर कंपोस्ट के लिए कुछ बुकिंग के लिए है आप तो कॉल कर सकते हैं।
क्योंकि ये अब तो मैं श्योर हूँ कि मेरा कंपोस्ट बढ़िया है, क्योंकि मैंने खुद ही बनाया है। आपकी बारी कंपोस्ट ये मेरा अपना ही है। तो जो सीज़नल के लिए आ रहे हैं अभी 1-2 फ़ोन, तो उनको बोला है कि पहले ही बता देना आप, उस हिसाब से हम पहले ही सी रॉ मटेरियल जो है वो अरेंज करके रखें। तो सीज़नल के लिए आए हैं 1-2 फ़ोन, तो अभी देखते हैं। थैंक यू।